ओके सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ओके तो आज हम जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट डेटा टाइप्स देखेंगे। किस किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे हमको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो लेट्स सपोज कि हम एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम में एक कैरेक्टर है। तो हम उस कैरेक्टर का नाम एक वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। सो लेट्स डू इट। सो हम कैसे कराएंगे? सो वी विल जस्ट राइट लेट लेट ठीक है, तो लेट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के डिक्लेरेशंस होते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए। सो एक होता है लेट, एक होता है वैर, एक होता है कॉन्स्ट। तो हम अभी क्या करते हैं कि लेट एज्यूम करते हैं। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है हम ये अगली वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये फोकस करो कि इसमें हम डेटा कैसे फीड करेंगे। ओके, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक गेम का कैरेक्टर है और उसका डेटा हमको स्टोर कराना है। तो हमें प्लेयर का नाम स्टोर कराना है। लेट्स, ठीक है, तो हम वेरिएबल का क्या नाम दें? प्लेयर नेम, प्लेयर नेम, ओके, इक्वल टू कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज आयरन मैन। ठीक है, तो हमने ये प्लेयर का नाम दे दिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। कंसोल डॉट लॉग प्लेयर नेम, और रन करते हैं इसको। तो क्या आएगा? तो ये देखो, आयरन मैन हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और हमारा जो कैरेक्टर है गेम का, और चीज़ें इंसर्ट करते हैं इसमें। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि वो जो गेम कैरेक्टर है उसकी एक हेल्थ है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो करंट हेल्थ है अभी, उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। सो लेट करंट हेल्थ इक्वल टू, लेट्स सपोज 80 है उसकी हेल्थ। ठीक है, तो मैक्सिमम 100 है और मिनिमम 0 है। तो हम कोई भी लाइक रेंज में हम वैल्यूज़ ले सकते हैं इसमें। ऑलराइट, तो अगला देखते हैं कि अभी हम कौन से लेवल में हैं। ओके, अगर आप गेम खेलते हो तो क्या होता है कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो अभी हम कौन से लेवल में हैं? हमारा हमारा तो करंट लेवल क्या चल रहा है? सो लेट्स सपोज हमारा करंट लेवल चल रहा है 5। सो कैसे लिखेंगे? लेट करंट लेवल इक्वल टू 5। ओके, तो हमने अपने गेम कैरेक्टर का इतना डेटा इसमें स्टोर करा लिया है। ठीक है, तो देखो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या चीज़ है, आयरन मैन। ओके, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड में लिखा, जबकि मैंने इसको डबल इन्वर्टेड में नहीं लिखा। ओके, बिकॉज इन दोनों का डेटा टाइप अलग है। ऑलराइट, सो इसका डेटा टाइप नंबर है और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ऑलराइट, तो अगर आपको कोई भी मैसेज को, ओके, या फिर हम इंग्लिश का टेक्स्ट कह सकते हैं, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो हम एरे सॉरी वो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में शो करेंगे। ऑलराइट, और अगर मुझे कोई भी नंबर को शो करना है तो क्या, हमारे पास नंबर है ही, हम सिंपली नंबर लिख सकते हैं। अब ये है कि हमें इसका टाइप चेक करना है। ठीक है, अगर मुझे टाइप चेक करना है किसी भी वेरिएबल का, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, तो उसको हम कहते हैं टाइप ऑफ। ऑलराइट, तो अगर हम ये लिख देंगे तो ये इसका टाइप बता देगा। तो प्लेयर नेम हमारा आयरन मैन है, आइए इसका टाइप देखते हैं क्या है। तो ये रन कर गया है, तो इसका टाइप स्ट्रिंग है। यहाँ पे उसका आउटपुट आ गया है। अब देखते हैं कि करंट लेवल का क्या है। करंट लेवल का आउट टाइप क्या है? तो इसका टाइप है नंबर। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं। ऑलराइट, आइए और देखते हैं चीज़ें कि क्या क्या हो सकती हैं। तो हमारे पास बूलियन भी होता है। तो इस गेम कैरेक्टर में क्या बूलियन ले सकते हैं? तो लेट्स सपोज कि ये जो कैरेक्टर है मेरा अलाइव है कि नहीं। ऑलराइट, इसको भी हम स्टोर करा सकते हैं। लेट इज अलाइव इक्वल टू ट्रू। ऑलराइट,
सो अलाइव की दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह के डेटा टाइप को हम बूलियन डेटा टाइप कहते हैं, बूलियन, ओके, हाँ या ना, ओके। तो देखिए इसका हम डेटा टाइप देखते हैं, इज अलाइव का क्या है, इज अलाइव, तो इसका डेटा टाइप है बूलियन, इज दैट सिंपल, ओके। देखो हम इसको इज अलाइव को स्ट्रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑलराइट, बट क्या है कि वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगा, है ना। अगर हम इसको बूलियन की फॉर्म में स्टोर कराएं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑलराइट। सो लेट्स सपोज अभी इसकी हेल्थ है, इज अलाइव ट्रू है, मैं इसको फॉल्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सीधा एक ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, नॉट ऑपरेटर, तो इससे क्या होगा, ये रिवर्ट हो जाएगा, देखो, तो ये फॉल्स हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखता, ठीक है, मैंने इज अलाइव को स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा, तो क्या है इसमें इशू, इसमें इशू ये है कि मैं इसमें ये नॉट ऑपरेटर नहीं लगा सकता। तो देखते हैं क्या आता है। ओके, ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। ये इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ, ओके, इसका टाइप है स्ट्रिंग, और अगर मैं इसको नॉट लगा देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाता है, और अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है, ओके, सो ट्रू आता है, ओके, ट्रू आता है स्ट्रिंग की फॉर्म में और फॉल्स आ रहा है बूलियन की फॉर्म में। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, तो हम इसे अवॉइड ही करें ना। देखो स्ट्रिंग के केस में नॉट ने क्या करा, ओके, नॉट ने उसको फॉल्स बना दिया, ओके, वैल्यू थी उसका नॉट क्या है, फॉल्स, तो इसका ज़्यादा सेंस नहीं बनता है ना। सो इट्स बेटर कि हम अगर ट्रू या फॉल्स है किसी भी उसका डेटा, तो हम इसको सिंपली बूलियन की फॉर्म में ही रखें, ऑलराइट। तो दैट इज गुड, ओके। तो ये एक और डेटा टाइप है हमारे पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं कुछ मल्टीपल चीज़ों को एक ही जगह रखना चाहूँ, ऑलराइट, तो वो भी मैं कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में। लेट्स सपोज मेरा जो कैरेक्टर है आयरन मैन, अब इसके पास क्या है, ओके, इसके पास क्या क्या वेपन्स हैं, ऑलराइट। तो इसका डेटा मैं स्टोर कराना चाहता हूँ, क्योंकि वेपन्स तो मल्टीपल हो सकते हैं उसके पास, ऑलराइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, ऑलराइट, मल्टीपल डेटा डाल सकते हैं। सो लेट्स सी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट वेपन इक्वल टू, ऑलराइट, हम एक बॉक्स बनाएंगे, ओके, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स बनाएंगे और इसके बीच में अपना डेटा डालेंगे, ऑलराइट। सो क्या क्या वेपन्स होते हैं आयरन मैन के, क्या क्या वेपन्स होते हैं आयरन मैन के, तो बताइए आप क्या क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि उसके पास होता है मिसाइल के, लेजर बीम, ओके, और क्या होता है, और क्या वेपन्स होते हैं, बूस्टर, आई डोंट नो ये वेपन है कि नहीं, बट इग्नोर दैट फॉर नाउ। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने मल्टीपल डेटा डाले हैं, ओके, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर मैंने मल्टीपल डेटा को डाला है। सो देखो पहला डेटा है मिसाइल, ओके, तो मैंने पहला डेटा लिखा, उसके बाद एक कॉमा डाला है, फिर मैंने नेक्स्ट डेटा को इंसर्ट किया है, ओके। तो इस डेटा टाइप को हम कहते हैं एरे, ओके। अगर आपने पहले कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी तो एरे तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑलराइट। तो वेपन्स हमारे पास आ गए हैं, चलो इसका डेटा टाइप देख लेते हैं क्या है। डेटा टाइप तो क्या है, वो ऑपरेटर जैसे डेटा टाइप पता चलता है, टाइप ऑफ, ऑलराइट, सो लेट्स रन इट। तो ये आ गया है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आया है। ओके, दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, इसका डेटा टाइप तो एरे आना चाहिए, ओके, ओके, आई डोंट नो,
कि इसका डेटा टाइप ऐसा क्यों आया है, बट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है कि अगर मल्टीपल डेटा हैं तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। ओके, बट देखो ऑब्जेक्ट मल्टी अगर ये इसको ऑब्जेक्ट कह रहा है तो एक और डेटा टाइप होता है। ओके, उसको भी हम ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो देखो एक तो मेरे पास ये चीज़ हो गई जिसमें क्या है कि लेट मी सी कि इसमें क्या। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस इसको हम ये ना कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स के अंदर आता है। ठीक है, कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वेपन्स है, इसके अंदर मल्टीपल हो सकती हैं, तो इसलिए हम कॉम्पोजिट डेटा टाइप होता है। तो इसको हम लाइक जनरल लैंग्वेज में एरे कहते हैं, बट यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या निकाल रहा है, ये ऑब्जेक्ट निकाल रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स। दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग, एक्चुअल में एरे है बट डेटा टाइप उसका ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ऑलराइट, सो बियर विद दिस। ओके, थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि गाइस एरे का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ऑलराइट, बट या ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, सो लेट्स इग्नोर दिस फॉर नाउ। ओके, इसके बाद और क्या हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं एक ही वेरिएबल के अंदर डालूं। ठीक है, अभी तो मैंने इतने सारे वेरिएबल्स बनाए हैं, लेकिन अगर मैं ये सारे इंफॉर्मेशन एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहूँ, देखो मैं यहाँ भी स्टोर करा सकता हूँ इसको, है ना। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन को कैसे लिखूँगा, आयरन मैन लिखूँगा, फिर 85 ट्रू। ठीक है, लेकिन देखो इस एरे में प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि मैं उस डेटा को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स सी, लेट आयरन मैन डेटा इक्वल टू, अगर मैं ये डालूं प्लेयर नेम करंट नहीं, अगर मैं ये डालूं डायरेक्टली आयरन मैन, उसके बाद है 80, फिर 5, फिर ट्रू, और हम इसके बाद ये वेपन्स भी डाल सकते हैं, लेट्स इग्नोर दैट फॉर नाउ। तो आयरन मैन का जो डेटा है इसमें मैंने ये डाल दिया, लेकिन वी कैन मेक दिस मोर बेटर। ओके, ये आयरन मैन एक्चुअल में है क्या, ये तो प्लेयर का नाम है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि वेरिएबल का नाम भी स्टोर करना चाहता हूँ और उसका डेटा भी। ठीक है, और इस सब को रैप करके, ठीक है ना, एक और डेटा में डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा टाइप को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे हम इस को बनाएंगे। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब चीज़ें डालने लग जाएंगे, प्लेयर नेम, ठीक है, आयरन मैन। ओके, ये पहला हो गया, फिर है करंट हेल्थ इज 80, देन वी हैव करंट लेवल दैट इज 5, देन वी हैव इज अलाइव, दिस इज ट्रू। ठीक है, वेपन्स क्या क्या हैं, वेपन्स ये सब है मेरे पास। ठीक है, तो ये सारे वेपन्स हैं हमारे पास। ऑलराइट, तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। नाउ हाउ आई एम राइटिंग दिस, ठीक है, थोड़ा सा इसके सिंटैक्स में ध्यान देना। मैंने क्या करा, एक कर्ली ब्रेस बनाया, कर्ली ब्रेस के बाद मैंने यहाँ पे अ, एक की वैल्यू पेयर दिया है, की वैल्यू पेयर। ओके, चलो भूल जाओ आप की वैल्यू पेयर क्या होता है। देखो एक मेरा डेटा हो गया, सिंपली डेटा हो गया, और दूसरा है कि इस डेटा को मैं क्या नाम देना चाहता हूँ, इस डेटा को क्या नाम देना चाहता हूँ। दैट सिंपल, जैसे ही आयरन मैन है तो आयरन मैन क्या है, ये प्लेयर का नेम है, सिंपल। 80 क्या है, करंट हेल्थ है। ऑलराइट, तो इसका जो नाम है वो भी मैं स्टोर करा सकता हूँ, नाम और डेटा दोनों।
ठीक है, और मल्टीपल नाम और डेटा स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसको एक पर्टिकुलर ओके चीज़ के अंदर रैप अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट का डेटा हो गया। सॉरी गाइस, बैटरी थोड़ा कम हो गई है। आई पुट ऑन द चार्जर, ठीक है, लग गया चार्जर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डेटा टाइप देखते हैं। तो आयरन मैन डेटा, लेट्स सी इट्स डेटा टाइप क्या आता है। ओके, ये चल गया है मेरा, इसका भी ऑब्जेक्ट आया। दोबारा चलाते हैं, ऑब्जेक्ट आया है, ऑलराइट। तो देखो, ऑब्जेक्ट एक हमारा क्या है, कॉम्पोजिट डेटा टाइप है। तो इसके अंदर एरेज भी आते हैं और ये भी आता है, ठीक है। इसको भी हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ही कहते हैं और जावा में हम इसे डिक्शनरी कहते हैं। सो ओके, फॉरगेट दैट राइट नाउ। सो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस आयरन मैन डेटा को प्रिंट करवाता हूँ। तो मेरा आयरन मैन का डेटा शो हो जाएगा, ऑलराइट। सारा आयरन मैन का डेटा शो हो गया है। ऑल्सो द थिंग इज कि अब मुझे एक पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना है इसके अंदर का, वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका आयरन मैन डेटा में से उसका प्लेयर का नाम निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डॉट लिखूँगा, प्लेयर नेम, ठीक है। लेट्स रन इट। व्हाट शुड इट शो, इट शुड शो आयरन मैन, ठीक है, क्योंकि उस वेरिएबल के अंदर आयरन मैन स्टोर्ड है, ऑलराइट। अगर मैं इसका वेपन्स निकाल दूं तो ये सारे वेपन्स हमारे शो करवा देगा, ओके। तो दिस इज लिटिल बिट कूल, ओके। ये बहुत ज़्यादा जब भी आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो दैट्स अ कूल थिंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप हैं जावास्क्रिप्ट में, और भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। एक और डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप है, ये स्पेशलिटी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ये होता है, मतलब मैंने अभी तक जो सुना है जावास्क्रिप्ट में ही होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है फंक्शन, ठीक है। हमारा जैसे प्लेयर है, अब प्लेयर की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमने वेरिएबल्स में स्टोर करवा दी। अब जो मेरा प्लेयर है वो कुछ एक्शंस भी तो कर सकता है, फंक्शन भी तो करेगा वो। फंक्शन क्या करेगा, मतलब फंक्शन तो एक टेक्निकल टर्म हो गई, क्या क्या चीज़ें क्या कर सकता है वो, रन कर सकता है वो, ठीक है। और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है वो, ठीक है, वो फ्लाई कर सकता है, ठीक है, शूट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को मैं क्या करूँगा, फंक्शंस के थ्रू बनाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप ऐसा मानो जैसे मेरा एक आयरन मैन है, तो ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ओके। क्या 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 चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो वो हम फंक्शन के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, देखो फंक्शन, ठीक है। ये हमें कीवर्ड यूज़ करना है। और क्या कर सकता है आयरन मैन, आयरन मैन कैन फ्लाई, ओके। तो आयरन मैन, तो इसका फंक्शन का क्या नाम दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से दैट प्लीज फ्लाई, नहीं, फ्लाई, ओके। चलो एक और दूसरा लेते हैं, एक अच्छा एग्जांपल मुझे मिल गया, अटैक एनिमी, ठीक है। पहले हमने फंक्शन कीवर्ड डाला, उसके बाद उस फंक्शन का नाम डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दो राउंडेड ब्रैकेट्स डालूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं दो करली ब्रेसेस डाल दूंगा, और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, अटैक कैसे करना है उसका पूरा कोड हम लिखेंगे। बट अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आयरन मैन इज अटैकिंग द एनिमी, ठीक है। दैट सिंपल। अब ये है कि मैंने ये बना दिया है, ठीक है। तो इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी तो ज़रूरत है नहीं अभी।
आपने ये वर्किंग तो देख ली है, इसको भी क्लियर आउट कर देते हैं। सो गाइस देखो, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, मैंने यहाँ कंसोल लिखा है लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये कब चलेगा? ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कोड लिखा है ये कब वर्क करेगा? जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, कॉल करूँगा, कॉल मतलब जब मैं इसे बोलूँगा कि अटैक करना है तभी अटैक करेगा। इज़ दैट सिंपल। सो मैं इसको कॉल कैसे करूँगा? अटैक एनिमी। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब इसके बाद क्या होगा? आयरन मैन इज अटैकिंग द एनिमी। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका टाइप देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे। कंसोल डॉट लॉग अटैक एनिमी, क्लियर कंसोल। अब रन करेंगे तो देखो ये तो पूरा फंक्शन ही प्रिंट कर दिया, लेकिन हमें इसका टाइप निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ दिस इज फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन भी एक तरीके का टाइप है जावास्क्रिप्ट में। दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं, मुझसे पूछा भी गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एज अ वेरिएबल बिहेव करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसे हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट आप ये सोचो, ये अभी ध्यान में रखो कि फंक्शन भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, वो अभी मैंने आपको दिखाया, टाइप ऑफ दिस अटैक एनिमी इज शोइंग फंक्शन। राइट, तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप हैं। राइट, तो अ, ये ब्रॉडली सब कवर हो जाते हैं हमारे पास। देखो, दो डेटा टाइप्स और होते हैं। ठीक है, एक होता है एक होता है हमारे पास नल, और दूसरा है अनडिफाइंड। ओके, नल एंड अनडिफाइंड। तो देखो, इमेजिन करो कि आपके पास एक प्लेट है। ठीक है, और वो खाली है। ठीक है, वो प्लेट खाली है, और अगर आप उसमें उस प्लेट में हम कल को कुछ रख सकते हैं, है ना? एक प्लेट है, वो खाली है, और कल उसमें हम कुछ रख सकते हैं। तो जब मेरी प्लेट ये खाली है, ठीक है, और इसमें हम कुछ रख सकते हैं, तो इस वाले सिनेरियो को हम जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड से कवर करते हैं। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड वाला केस हो गया। और दूसरा क्या होता है मेरा? दूसरा होता है नल। ठीक है, लेट्स सपोज एक बॉक्स है, उसको मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब उस बॉक्स में कुछ भी मैं नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, इंटेंशनली उस बॉक्स को बंद किया है, या फिर मैंने क्या करा है, उसके अंदर का सारा डेटा हटा दिया है। ठीक है, तो ये मैं नल के थ्रू करता हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखता हूँ, लेट आयरन मैन की और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका सूट का कलर। ठीक है, सूट कलर। ठीक है, अगर मैं इसको अभी वैल्यू नहीं देता हूँ, अगर मैं इस वेरिएबल को भी वैल्यू नहीं देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा? इसकी मैं वैल्यू देखता हूँ अभी क्या आएगी। सूट कलर, इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। ओके, इसकी वैल्यू आ गई अनडिफाइंड। ठीक है, और इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ सूट, दैट इज ऑल्सो अनडिफाइंड। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, लेकिन मैंने उसे वैल्यू नहीं दी है, तो तब तक उसका डेटा टाइप क्या होगा? अनडिफाइंड। सिंपल। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में करंट हेल्थ को मैं फिनिश करना चाहता हूँ, इसके अंदर का जो भी डेटा है उसे फिनिश करना चाहता हूँ, इंटेंशली बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है? उसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ, लेट करंट हेल्थ इक्वल टू नल। ठीक है, तो करंट हेल्थ 80 थी, और
देखो लेट में नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। एक रूल होता है कि लेट को मैं ठीक है 2 बार नहीं लिख सकता हूँ, दैट्स सिंपल। ओके, लेट को नहीं लिख सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई द एरर वाज कमिंग, क्योंकि मैंने ये पहले भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो लेट, वैर एंड कॉन्स्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, तो इसको हम नेक्स्ट की वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि डेटा टाइप्स को कवर कर रहे हैं। ओके, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो मैंने करंट हेल्थ को नल कर दिया, और तो इससे क्या करा, जो उस वेरिएबल में जो भी डेटा था वो हट गया है। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे, करंट हेल्थ की क्या आएगी, क्या आएगी इसकी वैल्यू, लेट्स सी। करंट हेल्थ इज नल, ठीक है। इसकी जो वैल्यू नल हो गई है। ओके, अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का डेटा रिमूव करना है तो मैं उसे नल कर दूंगा, इट्स दैट सिंपल। इसका ओके डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं, तो कैसे होगा, टाइप ऑफ करंट हेल्थ। सो द टाइप ऑफ करंट हेल्थ इज ऑब्जेक्ट। तो इस क्या ये एक डेटा टाइप नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेट्स सी। एक सेकेंड, इसको हम वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, तब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखो नल हमारे पास क्या है कि एक डेटा टाइप है, लेकिन ये इसको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। So this is a little bit confusing, but for now you can just get understand that ये भी एक स्पेशल कीवर्ड होता है, राइट। एंड मैंने ये पढ़ा था कि ये भी डेटा टाइप होता है, बट यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है इसको नल डेटा टाइप। सो इट्स ओके, इट्स ओके, नो नीड टू कंफ्यूज। मैंने पढ़ी है इतनी, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। तो ये बहुत से अजीब सी चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट में, तो डोंट ओके, आप इसमें मत गुम हो जाओ, बट जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट उसको हम अंडरस्टैंड कर लें। ऑलराइट, सो ये है हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स। तो दोस्तों क्या करो, आप ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स खुद से भी करो, ठीक है। आप कोई और कैरेक्टर ले लो, आप स्पाइडरमैन ले लो, और उसके कैरेक्टर्स को वेरिएबल्स में स्टोर कराओ। ओके, कुछ फंक्शंस बनाओ, जैसे मैंने यहाँ एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है, आप ऐसे बनाओ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा पानी में कूद जाओ, ठीक है। स्विम करोगे तभी आपको स्विम करना आएगा, तो वैसे ही कोडिंग का हाल है। आप कोड लिखो, लिखना शुरू करो, एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग। और आपको अगर मज़ा आ गया तो बल्ले बल्ले है, तब तो मज़ा आ जाएगा आपको। अम, तो गाइस, प्रैक्टिस इट बाय योर ओन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी चीज़ें इसमें। तो let's see you in the next video. Till then, bye bye and thank you.